श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे करियर इन एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कौन सा करियर हमें चूज करना चाहिए है जिससे कि हमारे को लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस मिले और हम करोड़पति बन जाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम इस चीज को आज पूरा सुनेंगे और उस चीज से हम पर्दा हटाएंगे कि क्या हमें जॉब करनी चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए या हमें अपना कोई खुद का कोई प्रोफेशन का काम करना चाहिए। जैसे सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, एस्ट्रोलॉजर, पॉलिटिशियन, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लोग जो अपनी स्किल, टैलेंट और दिमाग से पैसा कमाते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाते हैं। तो कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा? देखिए प्रिय दर्शकों, इसके लिए काफी चीजें कुंडली में देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज हमें यह देखनी है कि हमारी कुंडली में 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमारे कुंडली में 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, उस चीज से रिलेटेड हमें काम करना चाहिए है अगर हमें ज्यादा सक्सेस लाइफ में चाहिए। फॉर एग्जांपल 10th हाउस में सूर्य बैठा है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाइए। 10th हाउस में चंद्रमा बैठा है तो फिर आप लोकल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जैसे पोस्ट ऑफिस, लेखपाल, इन सारी जॉब्स के लिए आप जाइए। या चंद्रमा प्लेस्ड है तो आप लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, पानी से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नरिशिंग के जितने भी काम है, चंद्रमा के नरिशिंग के जितने भी काम है वो करे जा सकते हैं। मंगल 10th हाउस में प्लेस्ड है, सोल्जर, आर्मी, पुलिसमैन आप बन सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। या रेस्टोरेंट का काम आप ओपन कर सकते हो। इसके बाद अगर बुध वहां पे प्लेस्ड है तो बिजनेस आप कर सकते हो या कोडिंग की फील्ड में आप जा सकते हो। इसके अलावा कॉमर्स की फील्ड में आप जा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा वहां गुरु प्लेस है तो फाइनेंस का काम आप कर सकते हो, मैनेजमेंट का कोई भी काम, एचआर, हायर एचआर आप बन सकते हो, कोई भी अकाउंटिंग का काम आप कर सकते हो, धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का, ज्ञान से रिलेटेड कोई भी काम, एस्ट्रोलॉजी का, ये सारे काम आप कर सकते हो। शुक्र प्लेस्ड है तो नाइट क्लब्स आप खोल सकते हो, होटल खोल सकते हो, रेस्टोरेंट खोल सकते हो, ब्यूटी खोल सकते हो, ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, लड़कियों से संबंधित काम बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर वहां पे शनि प्लेस्ड है, लोहे का काम, पेट्रोल पंप, कंस्ट्रक्शन का काम, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, प्राइवेट जॉब, बीटेक कर सकते हो, प्राइवेट जॉब ले सकते हो। राहु प्लेस्ड है वहां पे, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम, 2 नंबर के काम, शेयर मार्केट का काम, ड्रग्स का काम, ये सारे के सारे काम आप, वेपन्स का काम कर सकते हो। केतु प्लेस्ड है 10th हाउस में, स्पिरिचुअलिटी का काम, धर्म का काम, बाबा बन सकते हो आप। इसके अलावा रिसर्च के काम आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड जिन जिन घरों में प्लेस्ड होगा उससे रिलेटेड आपको काम करना चाहिए। सपोज 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में प्लेस्ड हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे पैसे कमा सकते हो। 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाए, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कर सकते हो। 5वें घर में बैठ जाए, शेयर मार्केट का काम कर सकते हो, एक्टिंग की फील्ड में जा सकते हो। 7th हाउस में बैठ जाए 10th हाउस का लॉर्ड, बिजनेस कर सकते हो। 9th हाउस में धर्म का काम, 12th हाउस में बैठ जाए फॉरेन से अर्निंग, तो इस तरीके से आप अर्निंग्स कर सकते हो। इसके अलावा आपको यह देखना है कि दशमांश कुंडली में कौन से प्लेनेट कहां प्लेस्ड हैं। D10 चार्ट जो हमारे कुंडली में होता है, डिविजनल चार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। दशमांश में आपको देखना है कि 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। तो लगन कुंडली से तो आपको इतना पता चल जाएगा कि इंसान सपोज मेडिकल फील्ड में जाएगा, डॉक्टर बनेगा। दशमांश से ये पता चलेगा किस चीज का डॉक्टर बनेगा, डेंटिस्ट होगा, पैथोलॉजिस्ट होगा, ब्रेन का सर्जन होगा, हार्ट का सर्जन होगा, आपका पेट का डॉक्टर होगा, किस चीज का जनरल फिजिशियन होगा, कौन सा डॉक्टर होगा, वो देखा जाएगा D10 चार्ट से डिटेल में। तो लगन कुंडली से आ रहा आप धर्म का काम करोगे, D10 चार्ट से पता चलेगा धर्म से रिलेटेड कौन सा कार्य आप कर पाओगे। तो दशमांश कुंडली इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपको यह देखना है कि चंद्रमा और राहु की प्लेसमेंट कहां है D1 चार्ट लगन कुंडली में। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, आपके थिंकिंग पैटर्न को, किस तरीके से आप चीजों को सोचते हो। राहु रिप्रेजेंट करता है ऑब्सेशन को, पैशनेट आप किस चीज के लिए हो। राहु जिस घर में प्लेस्ड होता है, पास्ट लाइफ में आपने वो चीज हासिल नहीं की होती है, इसीलिए इस लाइफ में आपको वो चीज हासिल करने के लिए राहु उस घर में आया होता है, इसलिए उस चीज का ऑब्सेशन होता है आपके माइंड में। तो सपोज राहु 3rd हाउस में बैठा है तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो आप, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड मार्केटिंग, सेल्स का काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप प्रोफेशन कौन सा यूज कर सकते हो, किस चीज में आपको तरक्की ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक और चीज देखनी है इसमें, क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स कहां पर हैं। क्लस्टर ऑफ प्लैनेट जिन जिन घरों में होंगे उनसे रिलेटेड काम आप कर सकते हो। जैसे मंगल आपके 10th हाउस में बैठा है, लेकिन क्लस्टर ऑफ प्लैनेट 5th हाउस में, बुध, शुक्र, शनि 5th में बैठे हैं, गुरु 3rd हाउस में बैठा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये इंसान आपका
पुलिसमैन ही बनेगा या आर्मी की फील्ड में जाएगा। क्लस्टर ऑफ प्लैनेट 5th और 3rd हाउस में है तो एक्टिंग की फील्ड में अच्छी तरक्की करेगा, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे वो पैसे कमा सकता है। तो क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स भी देखना जरूरी है कि कौन से घर में प्लैनेट प्लेस्ड हैं। इसके बाद अगर जॉब करना चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए, अगर आपका टाइम खराब चल रहा है दशा में, सपोज आपकी महादशा किसी खराब ग्रह की चल रही है, तो आपको दूसरे के कंधे पे अपने सिर को रखकर नौका को पार लगाना होगा और आपको जॉब ही करनी चाहिए। और अगर अच्छे दशा चल रही है, अच्छी महादशा चल रही है, तो अपना भाग बॉस को नहीं देना है, जॉब नहीं करनी है, उस केस में बिजनेस ही करना है, अपना भाग खुद आजमाना है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। 5th हाउस स्ट्रांग है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। 5th हाउस वीक है, बिल्कुल मत करिए। 4th हाउस स्ट्रांग है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए। वीक है, मत करिए। वैसे ही जॉब करना है या बिजनेस करना है, अगर कुंडली में 6ठा घर स्ट्रांग है, जॉब कर लीजिए। अगर कुंडली में 7वां घर ज्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली 6ठे घर के, तो बिजनेस करिए। अगर कंपैरेटिवली 10th हाउस कुंडली में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है 6th और 7th हाउस से, तो अपना प्रोफेशन करिए, अपनी स्किल टैलेंट और दिमाग से पैसा कमाइए। पैसा लगा के पैसा नहीं कमाना है, कोई शॉप, कोई शोरूम, कोई मशीनरी नहीं करना है। अपने स्किल से आप पैसे कमा सकते हो। जैसे कोई भी कोचिंग सेंटर है, शेयर मार्केट का काम है, एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, इंश्योरेंस एजेंट है, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर है, अपनी स्किल से आप पैसा कमा सकते हो अपने दिमाग से। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने दशमांश कुंडली के बारे में और करियर के बारे में डिटेल में समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।